सब बहुत 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 अच्छे हैं, अच्छे होंगे और आप सब बहुत खुश रहो, खुद खुश रहो और दूसरों को खुशियाँ दो। लास्ट वीडियो जो मेरी थी, क्या गॉड है, सच्ची में है, क्या ईश्वर है? ये जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं ईश्वर पे ट्रस्ट नहीं करती, तो उन लोगों के लिए मेरी जो लास्ट वीडियो थी, ये वीडियो देखने से पहले थोड़ा वो वीडियो चेक कर लेना, ठीक है? तो ये उसका सेकंड पार्ट है, मतलब इस पे कुछ स्टोरी है। मैंने बोली थी उस वीडियो पे कि मुझे कोई मेरे साधना के टाइम पे हुई एक्सपीरियंस के बारे में मुझे कुछ नहीं बोलनी, मुझे वो सारे अनुभव इधर शेयर नहीं करनी। पर हाँ, बहुत सारे ऐसे घटनाएं घटी है मेरे साथ जो मेरे साधना से रिलेटेड नहीं है। मतलब तब मैं ये साधना वगैरह करती नहीं थी। मतलब बहुत सारे ऐसे कुछ स्टोरी है, एकदम रियल स्टोरी है, कोई ऐसे बकवास नहीं इधर मैं बोलने आती हूँ। मतलब किसी दूसरे का वीडियो देख के नहीं बोलती हूँ, किसी का एक्सपीरियंस नहीं शेयर करती हूँ। मेरे वीडियो एकदम पूरा मेरे अनुभूति, खुद का जो मेरी एक्सपीरियंस है उसके ऊपर होता है। तो ऐसे बहुत सारे स्टोरी है बचपन से लेके आज तक की। मतलब वो सारे स्टोरी मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरे साधना से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टोरी है उसके अलग, अगर मैं मेरे ईश्वर, मेरे साधना पूजा पाठ से एकदम अलग करके रखूँ तो बहुत सारे ऐसे स्टोरी है जिससे प्रूफ होता है कि हाँ ईश्वर है और ईश्वर आते हैं तुम लोगों को हेल्प करने के लिए। अब ईश्वर, मैंने पहले वीडियो में बोला है कि ऐसा ना आएगा श्री कृष्ण ने आया ऐसे बांसुरी को हाथ पे लेके, और भोलेनाथ ने आ गया ऐसे गले में सर्प, माथे पे माँ गंगा, हाथ पे ऐसे त्रिशूल, ऐसे आके बोला बागछाल पहन के आओ बच्ची मैं आई हूँ तुम लोगों को हेल्प करने के लिए। ऐसे थोड़ा ही ना होता है, ऐसे नहीं। ये कोई उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है। ये जो एक्सपीरियंस है कि ईश्वर जब आप लोगों का प्रॉब्लम होता है ना, तो ये जो ईश्वर है एंजल भेजता है आपके लाइफ में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। वो एंजल कभी दिखाई देता है, कभी दिखाई नहीं देता, वो अदृश्य भी होता है। और एक अदृश्य जो एक शक्ति होता है, पावर होता है, जो कि आपको सेफ रखता है, मतलब आपको प्रोटेक्शन देती है। तो ऐसे कुछ स्टोरी है। मैं अगर एकदम मेरे बचपन की एक स्टोरी शेयर करूं तो एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे बाबा की, अभी मेरे पिताजी, मेरे बाबा अभी है नहीं, वो परलोक चले गए हैं, वो स्वर्ग का रहने वाला है। अभी मेरे बाबा तो एंजल है, लेकिन तब मैं बहुत छोटी थी, कुछ क्लास 6-7 पे पढ़ती थी। हाँ, क्लास 7 पे पढ़ती थी। तब बाबा का ऑफिस टूर था और हम मनाली, नैनीताल घूमने गए थे। तो हम जब मनाली पहुंचे तो बहुत रात हो गया था, रात का टाइम था, और मैं और मेरी माँ जो थी, हम दोनों बस में सो गई थी। और हम लोग मनाली में, जिधर हम लोगों का होटल था, होटल के एकदम सामने गाड़ी नहीं, मतलब गाड़ी नहीं रुका, थोड़ा ऊपर में गाड़ी रुका, और थोड़ी सी उधर से नीचे कुछ पैदल जाना पड़ता, उसके बाद हम लोगों का होटल था। तो मैं और मेरे माँ दोनों सो रहे थे। अचानक से आँख खुला, ऐसे सो रहे थे, आँख खुल गया और मैंने देखा कि बस में कोई नहीं है, तो सिर्फ ड्राइवर है, उनके हेल्पर्स है, सब जो थे सब निकल गए हैं, पूरी बस ना एकदम खाली है। तो मेरी माँ ने बोला मन तो उठ देख, कोई नहीं है, सब तो चले गए होटल में। तो मैं थोड़ी डर गई, मैंने बोला माँ अब क्या होगा, बाबा किधर है? तो माँ ने बोला तू सो रही थी, मैं सो रही, तो बाबा को गुस्सा आ गया कि
इस टाइम पे सो रहा है, तो बाबा ने बोला तुम लोग अकेले चले जाना, मैं पूरे सामान को लेके चले जा रही हूँ होटल जा। मेरे बाबा ऐसे नहीं है, मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं। तो लेकिन बाबा ना बहुत रूटीन पे चलते थे, मतलब उनका बहुत प्रिंसिपल था। वो पूरे पूरी घड़ी देख-देख के वो काम करते थे। इस टाइम पे ये करना है, उस टाइम पे वो करना है। अगर वो घड़ी का काँटा जो सुई है वो इधर-उधर हो गया और काम जो पहले का था वो काँटा उधर चला गया, घड़ी का सुई उधर चला गया और वो पहले वाला काम खत्म नहीं हुआ, तो बाबा बिगड़ जाते थे। एकदम बहुत ही नियम से चलते थे मेरे बाबा। तो बाबा को गुस्सा आ गया। हालाँकि मेरे बाबा बहुत अच्छे थे, एकदम ऐसा नहीं था कि बीवी बच्चे को अकेला छोड़ देने वाला इंसान है। और कभी-कभार ऐसा होता है ना, इंसान का कभी दिमाग ठीक नहीं रहता, कभी दिमाग उल्टा काम करता है। तो उस वक़्त मेरे बाबा के दिमाग में कुछ नेगेटिविटी था, उन्होंने कुछ गलत डिसीज़न लिया और वो सामान लेके चले गए मुझे और मेरी माँ को बस में अकेला छोड़ के। हालाँकि वो ऐसे नहीं है, मतलब वो ऐसा इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं है कि वो मुझे बहुत स्ट्रिक्ट है, पर वो मुझे डाँटे या मारे या इस तरह का कुछ बिहेवियर उनका हो, ऐसा नहीं है। उस टाइम पे कुछ उन्होंने गलत काम डिसीज़न लिया, गलत उनका गुस्सा गलत था उस टाइम पे, जो भी हो। तो हम लोग बस से निकले और बस में जो थे ड्राइवर थे, ड्राइवर के हेल्पर्स थे और उनका तो पूरा टीम है ना जो खाना पकाते हैं, वो पूरा टीम था, वो लोग था बस पे। तो और हम लोग एक पूरे फैमिली की तरह तब तक सब हो गए थे, मतलब जो ड्राइवर था, जो खाना पकाता था, जो हम लोग घूमने गए थे, सब एक फैमिली की तरह हम लोग एक साथ बैठ के खाना खाते थे, बात करते थे, गप्पे-शप्पे मारते थे। इस तरह का माहौल था हम लोगों की उस ट्रिप में। तो हम बस से निकले और हमने पूछा कि होटल किधर है, हमको किधर जाना है। तो उन्होंने जो ड्राइवर था, ड्राइवर ने बोला कि वो जो वो जो रास्ता है जो नीचे जा रहा है, सीधे चले जाओ, कुछ देर जाओगे, होटल का ये नाम है, आप कुछ देर जाने के बाद देखोगे राइट साइड पे दाएं तरफ ये होटल आएगा और अब जब होटल के सामने जाओगे तो देख पाओगे उस होटल पे सब अपना लोग है, मतलब उस होटल पे जो अभी लोग पहुंचा है यात्री, हम तो बहुत सारे लोग थे ना, तो सभी अपना है, तो तुम जाओगे तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो बोला अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बहुत यंग थी, क्लास 7 पे पढ़ती थी और मेरी माँ भी तब यंग थी, काफ़ी यंग थी। तो हम लोगों को थोड़ा डर लगा, हम डरते डरते थोड़ी बहुत हम लोगों का खुद का सामान था जो हाथ पे रहता है हर वक्त, वो लेके हम लोग वो जो नीचे का रास्ता था, एक अंधकार, बहुत अंधकार थी, हम लोग उधर ऐसे जा रहे थे। तब हम लोग जब जा रहे थे, अचानक से पीछे से दौड़ते दौड़ते एक यंग लड़का आया, बहुत खूबसूरत, एकदम गोरा चिट्टा लंबा सा एक यंग लड़का आया और उन्होंने बोला कि चलो आप लोगों के हाथ में जो सामान है आप लोग मुझे दो, मैं आप लोगों को गार्जियन की तरह आपके होटल पे आपको एकदम सेफली पहुंचा दूंगी। तब ना मुझे डर लग रहा था और मेरे माँ को भी, तो हम लोगों को ट्रस्ट नहीं हुआ। हम लोग सोचे कि एकदम अंधकार है, पूरा गली जो है वो एकदम पूरा अंधकार है, एक भी लाइट पोस्ट नहीं है, सिर्फ लेफ्ट साइड में कुछ क्या था, छोटे छोटे ऐसे कुछ गेस्ट हाउस था और हाँ चर्च भी था। और तब मैं उस टाइम पे मैंने पहले वीडियो में भी बोली थी कि मैं उस टाइम पे बचपन से शिव जी की और जीसस की यीशु की बहुत मतलब पता नहीं क्या श्रद्धा था, भक्ति थी, मतलब बहुत मानती थी, बहुत ही एक अट्रैक्शन फील होती थी। मेरे गले पे इतना बड़ा जीसस का लॉकेट होता था, इतना एक बड़ा सा चेन और इतना बड़ा एक जीसस का लॉकेट होता था और
मेरे दिल पे और दिमाग में हमेशा शिव जी दिल पे रहता था और दिमाग में जेसस और शिव जी हमेशा हमेशा रहता था, और कोई नहीं, पर ये इन दोनों को मैं बहुत ही मानती थी। मुझे कहीं न कहीं जेसस और शिव जी के साथ एक मुझे लगता है कि जो जेसस है वही शिव जी है। बहुत ही एक सिमिलरिटी मिलता है मुझे उन दोनों के अंदर, और मुझे बहुत प्यारे लगते हैं वो दोनों अभी भी। तो वो साइड में चर्च था और थोड़ी डर लग रहा था, तो मैंने बोला कि नहीं हम चले जाएंगे। तो मेरी माँ ने बोला नहीं भाई ठीक है, थैंक यू, हम चले जाएंगे। तो वो लड़के ने बोला कि चाची जी आप ऐसे मुझ पर यकीन करो, आप ट्रस्ट करो, संदेह ना करो। मेरे मन में कोई बुरी इच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे माँ को लग रहा था मैं छोटी हूँ, क्लास 7 पे पढ़ती थी, यंग हूँ और रास्ता अंधकार है तो कुछ भी हो सकता है। और थोड़ी गोल्डन की जो थोड़ी बहुत जेवरात मेरे माँ ने पहनी हुई थी, तो लूटपाट भी हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि आप ट्रस्ट करो, मैं सच्ची में आप लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ, मैं इधर का ही हूँ रहने वाला, मुझे इधर का सब कुछ मालूम है, मैं आप लोगों को पहुंचा दूंगी, अब ट्रस्ट करो, संदेह ना करो। और ये जब उन्होंने बोला, बोलते बोलते हम लोग जा रहे थे और सामने आया लेफ्ट साइड पे चर्च पे लाइट जल रही थी, और वो क्रिसमस का टाइम था, 25 दिसंबर क्रिसमस का टाइम था। चर्च पे बहुत सारे लाइट जल रही थी, बहुत खूबसूरत लग रहा था चर्च। तो मैंने देखा, वो उन्होंने पूछा आप लोगों के होटल का नाम क्या है, तो बोला हमने। तो वो रास्ते पे जाते जाते चर्च पे जो लोग था और गेस्ट हाउस पे जो लोग था, तो उन्होंने बोला कि अरे भैया मालूम है ये होटल ये कितने दूर है? तो बोला हाँ थोड़े दूर जाओ, थोड़े दूर जाने के बाद लेफ्ट साइड पे मिलेगा। तो उन्होंने बोला क्या कि कुछ आए हैं उधर, मतलब ये लोग घूमने आए हैं और इनका जो सारे लोग हैं चले गए होटल में, तो आप लोगों ने देखा क्या? तो उन्होंने बोला हाँ हमने देखा, बहुत सारे लोग बहुत सारे सामान को लेके वो उस होटल की तरफ हमने देखा जाते हुए। तो बोला अच्छा ठीक है। तो उन्होंने बोला कि और हम लोगों के हाथ का जो सारे सामान था, वो पूरा जो सामान एकदम कम नहीं था, मेरे माँ का कुछ चीज़ था, मेरे कुछ चीज़ था, क्या बोलूँ, वो एक अकेला लड़का, वो सारे बोझ उन्होंने उठाया हंसते हंसते। और मैंने देखा कि मेरे लेफ्ट साइड में चर्च है, क्रिसमस का टाइम था। मैंने फील की अंदर से कि यीशु आए हैं हम लोगों को हेल्प करने के लिए। आज भी अगर ये मैं याद करती हूँ ना, तो मुझे अंदर से अभी भी यही फील होता है कि मेरे यीशु आए थे हेल्प करने के लिए। आप मानोगे ना? तो सॉरी, क्योंकि ये सच्ची स्टोरी है, सच्ची अनुभूति है, और तो थोड़ा इमोशनल हो गई थी। तो वो लंबा सा वो लड़का, बड़े बड़े थोड़े ऐसे बाल उनके जो है थोड़ी सी लंबी और थोड़ी सी घुंघरीली, मतलब कर्ल, थोड़ी सी हल्की सी थोड़ी सी कर्ल और थोड़ी सी लंबी बाल, गोरा चिट्टा, देख के लगता नहीं था कि मतलब मनाली का ही है। तो उन्होंने बोला कि मैं इधर का हूँ, इधर ही रहता हूँ। वो बहुत देर हम लोगों ने पैदल चला और वो होटल आया, और पूरा रास्ता उन्होंने हम लोगों का सामान उठाया था। होटल के अंदर उन्होंने हम लोगों को सिर्फ ऐसे ही नहीं पहुंचाया, वो अंदर उन्होंने होटल के अंदर वो जाके उन्होंने छानबीन की, और मेरे पापा को उन्होंने बोला कि आपके वाइफ और आपकी बेटी आए हैं, उनके सामान है। तो पापा अंदर से बाहर आए, और पापा के हाथ मुझे, मेरी माँ को और हम लोगों की जो सामान था उन्होंने
सेफली एकदम हम लोगों को पापा के हाथों पे हैंड ओवर किया। तो गॉड है, वो एंजल भेजता है। तो उस टाइम पे जब मैं क्लास 7 पे पढ़ती थी, मनाली पे क्रिसमस था, मेरे सामने चर्च था और हम लोग मुझे और मेरे माँ को शायद होटल मिलता या ना मिलता, बहुत पैदल जाना पड़ा। वो शायद एक मेरा एवोकिंग का टाइम था, अगर मैं छोटी थी पर फिर भी मुझे कुछ समझाना था, शायद ईश्वर को मुझको कुछ दिखाना था, शायद कुछ समझाना था। क्योंकि मेरे पापा कभी ऐसे नहीं है कि हम लोगों को ऐसे छोड़ दे, चाहे उसे जितना भी गुस्सा आए। तो ईश्वर का कोई खेल होगा, वो उनकी रची हुई खेल वो जाने। लेकिन यीशु आए थे और हम लोगों को हेल्प की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था तब। तो एक दूसरी स्टोरी है, मैंने लास्ट वीडियो में बोली थी कि जब मैं क्लास 2-3 पे पढ़ती थी तब से मैं शिवरात्रि करती हूँ, मैं शिव जी की पूजा करती थी। क्लास 2-3 का एक बच्चा शिवरात्रि पूरा दिन करे और रात को 9 बजे अपने माँ के साथ, दीदी के साथ मंदिर में जाके शिव जी का पूजा करे, तो ये शायद उतना सहज नहीं था। और मुझे तो शिव जी बहुत प्यारा लगता था और मुझे वो शिव जी का जो व्रत है उसके बाद एक प्रसाद मिलता था घर पे, वो भी बहुत अच्छा लगता था, उसके ऊपर भी नजर था मेरी। तो जो भी हो, तो एक बचपन का स्टोरी है कि मैं बहुत छोटी थी और दक्षिणेश्वर का मंदिर है, उधर माँ काली है, भोलेनाथ है, भोलेनाथ का उधर जो बहुत सारे छोटे छोटे मठ है, मंदिर है। मेरी एक फोन आ गई थी, सॉरी। तो दक्षिणेश्वर की जो मंदिर है उधर भोलेनाथ की जो बहुत छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे मंदिर है, तो उधर मैं खो गई थी। मैं अपने फैमिली के साथ दक्षिणेश्वर गई थी और अचानक मेरे फैमिली ने देखा कि बच्ची नहीं है, मानतू नहीं है, किधर गया। वो पूरा मंदिर ढूंढ रहे थे। ढूंढने के बाद वो पूरा मंदिर, मतलब वो बहुत बड़ा मंदिर है, उधर बहुत छोटा ऐसे शिव जी का मंदिर है। तो ढूंढते उन्होंने एक मंदिर के अंदर देखा कि वो मुझे बहुत उन्होंने ढूंढा और 1.5 घंटे 2 घंटे शायद उन्होंने बोला मुझे, बाद में जब मैं बड़ी हुई। और मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मैं शिव जी की तरफ ऐसे देख के बैठी हुई थी और उन्होंने देखा कि बच्ची 1.5-2 घंटे से वो जो मंदिर था वो पूरा खाली था, उधर कोई नहीं था और बच्ची शिव जी के सामने बैठी हुई है और एकदम शिव जी की तरफ देख रही है और उसका जो है आंखें एकदम स्थिर है और वो सिर्फ शिव जी को देख रही है। वो मैं थी, तो मैं खो गई थी और सब पूरे मंदिर घूम रहे थे और मैं शिव जी के मंदिर में जाके ऐसे बैठी रहती थी बचपन से। और एक स्टोरी है कि जब भी मैं कोई बदमाशी करती थी, माँ बहुत मरती थी। वैसे मुझे तो मार कम पड़ी, दीदी को बहुत मार पड़ती थी और मैं थोड़ी चालाक थी। मैं बदमाशी ऐसे करती थी बदमाशी और उसके बाद जब मैं माँ मारने आती थी, मेरे घर के पीछे शिव जी का मंदिर है और उधर बहुत बड़ा ऐसे बहुत ही एक बड़ा सा शिवलिंग है और मैं जब मार पड़ने वाला था मुझको, जब भी ऐसा होता था मैं दौड़ के मंदिर में चले जाती थी और 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे उधर ही बैठे रहती थी और शिव जी की तरफ देखती थी और घर नहीं जाती थी। पापा जब ऑफिस से घर लौटते थे, मैं देखती थी पापा आ रहे हैं, तब पापा के पीछे पीछे मैं घर पे जाती थी और उस टाइम पे वो जो 3 घंटा 4 घंटा मैं मंदिर पे बैठी रहती थी और कुछ नहीं देखती थी, सिर्फ और सिर्फ शिव जी को देखती थी, सिर्फ उनके तरफ देखती थी और कैसे
निकल जाता था 3-4 घंटे, मुझे मालूम भी नहीं पड़ता था। और तो ऐसा तो एक बार हुआ था, मैं वृंदावन में खो गई थी। ऐसे पापा का ऑफिस टूर था, मैं वृंदावन गई थी और मेरे नाम मानतू है, मेरे साथ और एक लड़की उसके नाम भी मानतू है। हम दोनों एक साथ वृंदावन में खो गए थे। किसी को पता नहीं कैसे खो गए, अचानक से देखा वृंदावन में खो गए हैं। हाँ, कन्हैया कृष्ण जी का मंदिर है, पर हम लोगों का जो पेरेंट्स है, जो टूर का बाकी लोग है, कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं, एक दूसरे के हाथ ऐसे पकड़े हुए। उधर भी मैं ऐसे खो गई थी। पर फिर मिल गए, पेरेंट्स लोग मुझे ढूंढा। ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी जो मैंने दो बोला, ये नहीं है कि ये उन्होंने कैसे हेल्प किया। हेल्प तो मैंने यीशु का बोला, शिव जी ने बहुत सारे हेल्प की है मुझे, कृष्ण हनुमान जी का हेल्प भी मुझे मिला है। मैं प्रूफ है मेरे, मतलब प्रूफ तो मैं खुद प्रूफ हूँ और कोई प्रूफ मैं दे नहीं सकती। कृष्ण जी का भी मिला है। ये स्टोरी मैंने इसलिए बोला कि एक कनेक्शन है, एक खिंचाव है जो खींच के अपने तरफ लाते हैं और उधर खींच के लाते हैं और उधर तुम जाओगे और खो जाओगे। तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा कि कब 2-3 घंटे हो गए। जैसे मैं 3-4 घंटे बैठे रहती थी शिव जी के मंदिर में और शिव जी को देखती थी, मालूम नहीं पड़ता था कैसे टाइम निकल जाता था। तो ये अगर ईश्वर ना होता तो ये खिंचाव ना होता। कुछ ऐसे इंसिडेंट है मेरे लाइफ में, मैं कभी अपने घर पे नहीं बोली। मैं साइकिल चलाती थी अपने स्टूडेंट लाइफ में और मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करता था। और क्योंकि जैसे पापा का स्वभाव नेचर वैसे भी बहुत सारे मेरे साथ मिलती है, मतलब मेरी नेचर पापा से मिलती है, तो पापा को मैं बहुत पसंद थी। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट है जो एक्सीडेंट मतलब अगर होता तो मैं उधर ही एकदम स्पॉट डेथ मेरी हो जाती, लेकिन मैजिक मिराकल कि कुछ नहीं हुआ, मतलब एक खर्च तक नहीं आया। ऐसे बहुत बड़ा भयानक एक्सीडेंट मेरे लाइफ में होते नहीं हुआ। और ये तो एकदम पूरी शिव जी का ही आशीर्वाद है। एक उनमें से एक है कि मैं स्कूल जा रही थी, मैं साइकिल पे थी और बहुत ही रास्ते पे ना बहुत सारे ऐसे ऑटो रिक्शो, ऐसे कोलकाता में जो हैंड रिक्शा होता है वो हैंड रिक्शा, 2 माले का बास, बहुत एकदम रास्ता ना भरा हुआ था, बहुत भीड़ था। मतलब एक इंसान एक पैर नहीं रख सकता इतना भीड़ था। और उस भीड़ में मैं साइकिल लेके ऐसे खड़ी हुई हूँ। उस टाइम पे मैंने अचानक से देखा कि मेरे दाएं तरफ एक बास है, बास के अंदर जो लोग है वो चीख रहा है और बास की खिड़की से ऐसे मुंह बाहर करके मेरे तरफ बोल रहा है, अपने पैर को संभालो, पैर कट जाएगा, पैर बस के अंदर आ चुका है, तुम्हारा पैर बस के अंदर आ चुका है, पैर को संभालो, पैर कट जाएगा। अगर बस का जो ऐसी मोटी सी चक्की है ना, टायर है, वो अगर थोड़ी सी और घूमता तो पूरा पैर एकदम चला जाता। तो उन्होंने बोला, मैंने ना ऐसे देखा क्या बोल रहे हैं ये लोग, मेरे पैर बस के अंदर। और फिर मैंने अपने पैर की तरफ देखा, देखते मैं ना हैरान हो गई, क्योंकि मेरी जो पैर है वो सच्ची में एक बहुत ऊंचा बास है, उसका मोटी सी टायर है और टायर और बास का जो ऐसे थोड़ी सी गैप होता, मतलब टायर का जो ऊपर का जो भाग है और मेरे जो साइकिल पे मेरे पैर था वो भी ऊपर था। मतलब ऐसे तो घूमता है ना साइकिल का पैर, तो मेरे पैर ऐसे ऊपर था और पैर, और इधर है बस का टायर और ये मेरा पैर। ऑलरेडी पता नहीं कैसे मेरे पैर ना थोड़ा पैडल से थोड़ी निकली हुई थी और वो बस के और चक्के के बीच में ऐसे घुस गया ऑलरेडी, और थोड़ा सा मतलब प्रेशर में थी मेरे पैर और मुझे कुछ होश नहीं था। थोड़ा सा चक्का और घूमता तो पैर को पूरा खींच लेता बस,
तो मैंने देखा और हैरान हो गई। मेरे में ना पता नहीं फीलिंग्स कम था या क्या है, कुछ दर्द महसूस नहीं हुआ। मैंने पैर को आस्ते से ऐसे, मतलब झटके तो नहीं निकल सकती, आस्ते से मैंने मेरे पैर को निकाला तो देखा जो वाइट कलर का केड्स है वो थोड़ी इतनी सी को छोड़कर बाकी पूरा केड्स, वो चक्के की जो काले रंग है, मैला है, पूरा मेरा पैर, मेरा वाइट केड्स काला पड़ गया। और बाद में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सच्ची में मेरे पैर प्रेशर में थी और थोड़ा अगर होता तो पूरा का पूरा पैर निकल चुका होता। लेकिन मुझे कोई होश नहीं था, कोई दर्द नहीं महसूस हुआ। और बस का चक्का भी उस टाइम पे स्थिर था वो, और थोड़ा इतना भी घूमता तो बात बिगड़ जाती, पर चक्का घुमा नहीं, बस उधर था। और उसी टाइम पे लोगों ने देखा, और वो मतलब पहले तो कंडक्टर ने शायद कंडक्टर ने देखा और उन्होंने कुछ बोला, और बस के अंदर का जो लोग है वो खिड़की से निकल के चीख के मुझको बोल रहे थे। तो मैंने ऐसे देखा और बस के लोगों को तरफ देखा। मेरे में इतना भी दिमाग में आया नहीं कि मैं उन लोगों को थैंक यू बोलूं। और तभी थोड़ी सी आगे जाके लेफ्ट साइड पे मेरे स्कूल का गली था, मैं साइकिल लेके उधर घुस गया। तो इतना भी दिमाग में नहीं है कि उन लोगों को थैंक यू बोलूं, पागल थी शायद। तो ऐसा ये एक ऐसा घटना घटी। और भी है, एक्सीडेंट होते होते नहीं हुआ, बच गई मैं। और एक बहुत बड़ी घटनाएं है जो घटने वाला था लेकिन हुआ नहीं। बचपन का तो ऐसे छोटे मोटे बहुत है, लेकिन एक और भयानक घटना है। मेरे शादी के बाद मेरे हस्बैंड जो है वो टीचर है, तो वो ट्यूशन देने के लिए वो गया था। मेरे बच्ची जो है वो स्कूल के लिए निकल गया था और मैं घर पे अकेली थी। मैं खाना पका रही थी, तो मैं किचन का जो खिड़की है वो खुला हुआ था और बहुत हवा चल रही थी तब उस दिन। और मैं किचन पे कुछ खाना पका रही थी, तो कुछ ऐसे किचन पे खाना ऐसे पकाने के लिए वो कढ़ाई में खाने को ऐसे छोड़ा, उसके ऊपर एक ढक्कन दिया और वो गैस थोड़ा धीमी कर दी क्योंकि वो धीरे धीरे पकने वाला था। और मैंने सोचा कि अब मैं खड़ा रह के क्या करूँगी, थोड़ी बैठ के टीवी देखती हूँ। तो आप लोग मतलब ट्रस्ट नहीं करोगे, मैं टीवी देखने के लिए बैठी, टीवी को ऑन किया और मैं तभी किचन से आया, मतलब किचन से मैं बेडरूम पे आई, कुछ 1-2 मिनट हुआ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। और मेरे बेडरूम से तब का जब जैसा मेरा घर का डिज़ाइन था, मेरे बेडरूम पे जो मैंने बिस्तर पे बैठी हुई थी, उधर से अगर मुंह को पीछे ऐसे करे तो किचन दिखता था। तो मैंने टीवी पे बैठा, टीवी ऐसे ऑन किया, रिमोट को ऑन किया, रिमोट से टीवी ऑन किया, टीवी देख रही थी। और उसी टाइम पे ऐसा लगा किसी ने मेरे ऐसा ना मुंह को ऐसे किया कि तू पीछे देख क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझको झटका दिया और मेरे मुंह को ऐसे किया। मैंने पीछे ऐसे घूमा तो मैंने क्या देखा, किचन का खिड़की खुली हुई थी और बहुत हवा चल रही थी और मेरे गैस वो धीमी थी, पर उसका आग मेरे सिलेंडर की जो पाइप है उस पाइप पे ऐसे एक कपड़ा था जो ऐसे पाइप के ऊपर रोल किया हुआ था कि वो आग उस पाइप के जो कपड़ा था उस पे लग गया है। और वो आग जलते जलते इतनी सी बाकी है, सिलेंडर का जो मेन जो नॉब है, स्विच ऑन ऑफ करते हैं, उस पे इतनी सी बाकी है कि वो नॉब पे वो आग लग जाएगा। अगर वो आग उस नॉब पे लग जाता, मतलब आग ऐसे नॉब ऐसे आग वो इस तरह था, अगर वो आग इसको टच कर लेती या कर लेता तो इतना बड़ा धमाका होता, मेरा पूरा घर उड़ जाता, मैं उड़ जाती, मेरे आसपास के घर में आग लग जाता। तो मैंने ऐसे देखा और पता नहीं, मैं ना ऐसे नहीं, सडनली ऐसे देख के ना ऐसा नहीं हो जाती,
मैं किया करूँगी, ऐसा मैं नहीं होती। तो मैंने ऐसे देखा, मैं दौड़ के गया और उस आग के अंदर ही मैंने अपने हाथ को ऐसे घुसाया और सिलेंडर की जो नॉब है उसको ऑफ कर दिया ताकि गैस का जो कनेक्शन है वो बंद हो जाए। मैंने ऑफ कर दी। जब मैंने वो गैस का कनेक्शन ऑफ कर दिया तो गैस तो ऑफ हुआ, पर वो जो कपड़ा था वो जल रहा था। मैंने आग के अंदर ऐसे हाथ को घुसाया, मैंने सिलेंडर का नॉब ऑफ किया, मैंने उस आग जलती हुई कपड़े को अपने हाथों से ऐसे गैस सिलेंडर की पाइप से ऐसे खुला जल्दी में खुल के मैंने उसको ऐसे फेंका। मैंने वो पूरी चीज की, लेकिन मेरे हाथ जला नहीं। क्यों नहीं जला? वो कौन था जिन्होंने मुझे ऐसे की कि देखो आग जल रही है, देखो भयानक कुछ होने वाला है। मैं आग के अंदर ऐसे हाथ को ऐसे किया, बोला ना किया क्या किया। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, आप लोगों को यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग गॉड को यकीन, गॉड पे जो लोग ट्रस्ट नहीं करता ना गॉड को, उसके लाइफ में मैजिक नहीं होता उनके लाइफ में मैजिक। जो गॉड को बिलीव नहीं करता उनके लाइफ में मैजिक नहीं होता। आप लोगों को ट्रस्ट करना पड़ेगा। जो मैं बोल रही हूँ सब सच है, और अगर इसके बाद भी ना करो तो वो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो वो मैंने फेंका, मेरे हाथ को कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो और ये सारे मेरे कोई साधना का अनुभव नहीं है कि मैं पूजा पाठ करती हूँ तो ये सब हुआ है। तो ये जो मेरे साथ मिराकल हुआ, मैजिक हुआ उस टाइम पे, तो ये तो गॉड को ट्रस्ट करना चाहिए। और एक बार ऐसा हुआ था, मेरे बच्ची के साथ हुई थी कि मेरे बच्ची एक स्विच को रात, तब बहुत रात हो गई थी, रात को मेरे बच्ची ने एक स्विच को ऑन या ऑफ, एक लाइट जल रही थी, लाइट को ऑफ करने के लिए हाथ को ऐसा किया और बच्ची थोड़ी सी, इतना सा उनके उंगली में एक करंट लगा, लेकिन वो करंट मेरे बच्ची को ठीक तरह से लगता उससे पहले मेरे बच्ची को किसी ने ऐसे पीछे से धक्का दिया। और मेरे बच्ची ने मुझको बोला कि माँ, सामने जब धक्का दिया, सामने ऐसे ऊंची ऊंची 2 सीढ़ी है, जब मुझको धक्का दिया मुझे सीढ़ी के ऊपर गिर जाना था, उस पे टक्कर खाना था, लेकिन मैं खाई नहीं। और करंट मुझको लगना था, करंट का झटका जोर से लगना था, पर मुझको लगी नहीं करंट। पीछे से कोई ऐसा धक्का दिया कि मानो मैं वो उड़ते उड़ते सीढ़ी के ऊपर से ऐसे घर पे आके ऐसे आके खड़ा हो गया। बच्ची नीचे था, 2 सीढ़ी ऊंची ऊंची है, वो उसको इलेक्ट्रिक का शॉक लगता, लेकिन वो लगा नहीं। उसको किसी ने धक्का दिया और 2 ऐसे ऊंची ऊंची सीढ़ी, उसके ऊपर वो ऐसे जंप किया और बेडरूम पे आके ऐसे खड़ा हो गया। तो मैजिक होता है, गॉड पे ट्रस्ट करो, मैजिक होता है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे ऐसे घटनाएं घटती है लाइफ में जिससे गॉड हेल्प करता है, अदृश्य होकर करता है, एंजल भेज के करता है। लाइफ में मैजिक होता है अगर आप गॉड पे ट्रस्ट करो तो। अगर आप मानो तो मन से मानना पड़ेगा, ऐसे नहीं बोलना। आप अगर बोल हाँ गॉड पे ट्रस्ट है, पर आप छोटी छोटी बातों पे आप उन पर इल्जाम लगाते हो, उनको दोष देते हो। अगर अच्छा हो तो ठीक है, बुरा हुआ तो उनको गाली देते हो। तो इस तरह थोड़ा ही ना होता है। समर्पण बोल के भी कोई चीज होता है भाई। तुम गॉड को ट्रस्ट करते हो, बिलीव करते हो तो अच्छी बात है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम दिन रात गॉड का पूजा करो तो गॉड प्यार करेगा। तुम गॉड को ट्रस्ट करते हो, अपना काम करो, इनकम करो, और अब जब इनकम करते हो कुछ तो अर्न करते हो। अगर 5 टका अर्न करते हो तो उनमें से 1 टका एनिमल के लिए खर्च करो, ह्यूमैनिटी सर्व करो, नेचर जो है उनको प्यार करो, तो भी गॉड आपको लव करता है, आपको प्यार करता है, क्योंकि सारे उनके ही बच्चे हैं ना। अब उनके बच्चे को प्यार दोगे तो वो तो आपको प्यार देंगे। तो ये जरूरी नहीं कि आप गॉड को ट्रस्ट करने का मतलब ये है कि आप दिन रात पूजा करोगे, हरे कृष्णा बोलोगे, या ओम नमः शिवाय बोलोगे, या जय माता रा जय मां काली बोलोगे, और रास्ते के आप
डॉग्स को देखोगे, केयर जो कुत्ते हैं बिल्ली है उनको देखोगे अच्छा 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 ऐसे करोगे, कोई गरीब देखोगे गंधा है चल 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 ऐसे करोगे, आप थोड़े पैसा क्या कमा लिया, आप खुद को बहुत कुछ ऐसा समझोगे। और अगर आपने किसी को हेल्प कर दिया तो मोबाइल पे ऐसे फोटो खींचोगे, वीडियो करोगे और फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट करके बोलोगे देखो देखो मैं ह्यूमैनिटी सर्व कर रही हूँ, मैं कितना मेरे मन में दया है। अरे भाई ऐसा थोड़ा ही ना होता है, ये काउंट नहीं होता, ये काउंट नहीं करता गॉड। अगर आप हेल्प करोगे और उसका प्रचार करते हो, आप ऐसे फोटो खींचते हो, वीडियो खींचते हो और इंस्टाग्राम फेसबुक पे पोस्ट करते हो कि आपने इतना हेल्प किया, काय का हेल्प है भाई ये? तो इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता। तो पूजा पाठ करो अच्छी बात है, पर अगर ना भी करो, गॉड के बनाए हुए जो सृष्टि है उनको प्यार करो, उनका ख्याल रखो, पर फेसबुक इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए नहीं, है ना। तो जिंदगी में ऐसे बहुत सारे ऐसे घटनाएं घटती है। अब रास्ते से जा रहे हो और आपको लग रहा है कि एक भी रिक्शा नहीं है, ऑटो नहीं है, और आप बहुत टायर्ड हो या आपके पैर में दर्द है और आप मन ही मन में बोल रहे हो कि काश एक रिक्शा मिल जाती या एक ऑटो मिल जाती, और अचानक से देखते हो कि पीछे से एक रिक्शा वाला आता है और बोलता है बहन जी जाओगे क्या? मैजिक। तो ऐसे होता है। कभी ऐसे आपने किया है कि आपके हाथों पे दर्द हो रहा है और अपने हाथों से ऐसे बोला कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और दर्द गायब। ये आपका पीठे बैक साइड पे कोई दर्द अचानक से ऐसे उठ गया और आपने मन ही मन में बोला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। या एक दिन आप एक महीने से बहुत दर्द से गुजर रहे हो, बैक पेन हो रहा है, आपके घुटनों पे दर्द है, और आपने एक दिन सोचा कि महामृत्युंजय मंत्र जप करेंगे, और जब भी आपको टाइम मिलता है मोबाइल पे सुन रहे हो और महामृत्युंजय मंत्र आप जप कर रहे हो, कि आपने की है। अगर आप ऐसे करते कि आप ट्रस्ट करते जो हाँ ये मैजिक है, ये काम करता है, और आप एक दिन अचानक सोचते हो कि मैं करूँगी, और आप पूरा दिन वो मोबाइल पे आप वो महामृत्युंजय मंत्र सुन रहे हो, और सुनते सुनते आपको याद आ गया, आपने याद कर लिया, और आप अभी मुंह पे चैंट कर रहे हो महामृत्युंजय मंत्र, और आप देख रहे हो 2 दिन के अंदर अंदर, 3 दिन के अंदर अंदर, या 7 डेज के अंदर अंदर, कि आपका जो इतना पुराना दर्द है वो धीरे 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 अदृश्य हो गया है। मैजिक। तो ऐसा बहुत कुछ होता है। अगर आप मानोगे नहीं तो जानोगे कैसे? आपको अगर आप मानोगे, आप ट्राई करोगे पूरी श्रद्धा से, आप ट्राई करोगे तो पता चलेगा ना। तो आज के लिए इतना ही। ये जो सारी मैंने स्टोरी बोली, ये कोई इनमें से एक भी स्टोरी ऐसा नहीं था कि मैंने फेंकी है, सिर्फ स्टोरी नहीं, सब एकदम रियल है। और भी ऐसे छोटे मोटे बहुत है, और इससे भी बहुत बड़ा बड़ा स्टोरी है, लेकिन मुझे वो शेयर नहीं करनी है। तो लाइफ में मैजिक होता है। आप जो लोग ट्रस्ट नहीं करते, आप ट्रस्ट करो, आप थोड़ी सी गॉड को मानो। उनका पूजा करने का टाइम नहीं है, ना करो, लेकिन उनकी सृष्टि जो है, उनकी जो बच्चे हैं हमारे आसपास इतने हैं प्रकृति में, उनकी सृष्टि है, उनको प्यार करो, उनकी देखभाल करो, तो आपके लाइफ में मैजिक होगा। सिर्फ गॉड का पूजा करने से, मंदिर जाने से कोई लोग स्पिरिचुअल नहीं होता। अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हो, टाइम नहीं है, बिजी हो, आप इनकम करते हो, आपको आपके घर को चलाना है, आपको इतनी टाइम नहीं मिलता कि आप साधना करोगे। सही बात है,
आपको अर्न करना है, फैमिली को देखना है, या औरत लोग है उसको भी टाइम नहीं मिलता, फैमिली को संभालना पड़ता है। लेकिन ह्यूमैनिटी तो सर्व करो, आप नेचर को लव करो, आप जो एनिमल है उनको लव करो, तब भी आप बहुत बड़े स्पिरिचुअल इंसान हो। गॉड मानता है, गॉड ये नहीं बोलता सिर्फ मेरी पूजा करो तो तुम स्पिरिचुअल हो और तुमको स्वर्ग मिल जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। इधर ही खत्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।